Welcome to my channel Bio School. I am your educator Himani. This is the 15th lecture of the lecture series Molecular Basis of Inheritance. Make sure कि आपने पहले के भी सारे वीडियोस देखे हो ताकि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी मेंटेन रहे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन एंड इट्स जेनेटिक कोड। म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि म्यूटेशन मतलब होता है एरर, समथिंग एरर हो गया। ओके, अभी एरर मतलब कहाँ पे आ सकता है? अभी अगर हम लोग सेंट्रल डोग्मा की बात करें या फिर अगर हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो म्यूटेशन दो चीज़ में हो सकता है, दो लेवल में हो सकता है बेसिकली। ये एक जीन लेवल पे हो सकता है एंड ये एक होता है क्रोमोसोम लेवल पे। ओके, तो आज का जो म्यूटेशन है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन के लेवल पे। ओके, तो म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि म्यूटेशन इज द चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीन। जीन का जो सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल GCAT, ATC, अगर इनमें अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर कोई चेंजेस आता है, चेंजेस यूजुअली जो एरर्स होते हैं, ओके, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ओके, उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। में म्यूटेशन बहुत टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिलीशन होता है, इंसर्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि म्यूटेशंस कैसे होते हैं। फर्स्ट आता है डिलीशन। इट इज़ द डिलीशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड बेसिस। डिलीशन नाम से ही समझ में आ जाता है कि समथिंग कुछ तो भी डिलीट हो रहा है या फिर कुछ तो भी हमारा रिमूव हो रहा है। ठीक है, अभी जैसे ये डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला एक ओरिजिनल सीक्वेंस है, TAACTGCAGGT। ओके, ये हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है। अभी इसमें क्या हुआ, ये जब डिलीट होगा तो फॉर एग्जांपल जैसे ये टी वाला जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वो टी हमारा रिमूव हो गया, तो इसको ही हम लोग कहते हैं डिलीशन। ओके, अब ये डिलीशन हो गया मतलब ऑब्वियसली इसमें म्यूटेशन आ गया, क्यों कुछ तो भी एरर आ गया। ओके, जो ओरिजिनल है टी वाला, टी तो ये निकल गया इसलिए ये म्यूटेशन हो गया। ओके, तो डिलीशन मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड, वन और मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड जब रिमूव हो जाता है तब उसको कहते हैं डिलीशन। अभी इंसर्शन, इट इज द इंसर्शन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड। ओके, अभी फॉर एग्जांपल ये है ओरिजिनल सीक्वेंस। ओके, अभी ओरिजिनल सीक्वेंस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सी के बाजू में टी है। ओके, बट जब इंसर्ट होगा तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सी के बाजू में और एक सी आ गया है, मतलब यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, समथिंग इंसर्ट हुआ है और एल्स एडिशन हुआ है। अब ये एडिशन हुआ है मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली ये म्यूटेशन हो गया। ओके, क्योंकि जीन तो हमारा ओरिजिनल ये था, अभी इसमें ये ऐड हो गया मतलब ये म्यूटेट हो गया है। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं इंसर्शन। ये है इंसर्शन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वन। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई दूसरा आ जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं ये ओरिजिनल सीक्वेंस है। ओरिजिनल सीक्वेंस में ये अगर हम लोग कोडॉन देखिए, ये वाला तीन, ये जो कोडॉन है टीजीसी है। ओके, अब ये टीजीसी की जगह यहाँ पे ये आ गया जीएटी। ओके, जीएटी हो गया, तो ये क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, राइट, ये सब्स्टिट्यूट हो गया और एल्स रिप्लेस हो गया। ओके, तो यहाँ पे वन और मोर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जब ये सब्स्टिट्यूट होते हैं मतलब रिप्लेस होता है तो उसको ही हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एंड ये ऑब्वियसली ये म्यूटेशन हो गया। नेक्स्ट, अभी पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अभी बेसिकली ये जो पॉइंट म्यूटेशन है वो सब्स्टिट्यूट का ही पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ओके, अभी पॉइंट म्यूटेशन जैसे सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा वन और मोर न्यूक्लियोटाइड होता है। अब पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि पॉइंट मतलब सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, वन और एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में ही चेंज आ जाता है। जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ओरिजिनल सीक्वेंस है, अभी ओरिजिनल सीक्वेंस में यहाँ पे इस जगह पे टी है। ओके, पर ये टी की जगह यहाँ पे देखिए ये सी आ गया। ओके, ये हुआ पॉइंट म्यूटेशन। सिंगल ही न्यूक्लियोटाइड हमारा चेंज हुआ है, इसलिए ये सिंगल म्यूटेशन, आई मीन पॉइंट म्यूटेशन हो गया। ये पॉइंट म्यूटेशन हो गया सिंगल। ओके, अभी सिंगल म्यूटेशन के तीन टाइप्स हैं। सिंगल म्यूटेशन के तीन टाइप्स है। फर्स्ट आता है मिससेंस, सेकंड आता है नॉनसेंस एंड थर्ड आता है साइलेंट म्यूटेशन। मतलब अभी हम लोग अगर इसको क्लासीफाई करेंगे तो कैसे होगा कि ये सबसे पहले हुआ सब्स्टिट्यूशन। ओके, सब्स्टिट्यूशन का में आता है पॉइंट म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन में तीन पार्ट्स आएंगे। ओके, फर्स्ट आएगा मिससेंस, सेकंड आएगा नॉनसेंस
एंड थर्ड आएगा साइलेंट म्यूटेशन। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिससेंस। अभी मिससेंस म्यूटेशन यूजुअली पॉइंट म्यूटेशन जैसे ही है, नॉर्मल ही है। तो अभी इसमें क्या होता है कि इसमें एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल इसका है सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया का an example of this is a change of the single base pair in the gene of the beta globin chain that results in the change of the amino acid residue glutamate to glutamate। अभी क्या होता है कि हीमोग्लोबिन, हमको पता है हीमोग्लोबिन में बीटा ग्लोबिन चेन होता है, बीटा ग्लोबिन चेन होता है एंड इसमें अल्फा ग्लोबिन चेन भी होता है, अल्फा ग्लोबिन चेन भी होता है। अभी स्पेसिफिकली सिकल सेल में क्या होता है कि ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन में क्या होता है कि एक ग्लूटा, ये हुआ अमीनो एसिड हमारा। ओके, तो ये जो ग्लूटामेट है वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन से, ये अमीनो एसिड है। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे ये CTC है, ओके, ये CTC एंड ये GAG है। ओके, तो ये क्या होता है कि जैसे एक पॉइंट म्यूटेशन, अभी जैसे मैंने बोला कि मिससेंस ये एक पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन मतलब ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ही चेंज करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ पे जैसे E है, ओके, हमको ये पता है कि ये जो GAG है वो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। ओके, एंड ग्लूटामिक एसिड मतलब ही ग्लूटामेट होता है। कोई भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट हमें ये याद में रखना है कि जो ग्लूटामिक एसिड है वही ग्लूटामेट होता है। तो ये जो GAG है वो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। अभी GAG में क्या होता है कि GAG का जो ए वाला जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है वो रिमूव हो जाता है एंड उसकी जगह पे T आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, GTG हो जाता है। अभी GTG किसके लिए कोड करता है, वैलेंट के लिए कोड होता है। ओके, तो क्या होता है कि जब म्यूटेशन हो जाता है जब भी, तब ये ग्लूटामेट का जो ए है वो रिप्लेस हो जाता है टी से, मतलब ये क्या हुआ, सब्सटीट्यूट हो गया। ओके, तो अभी ये जो GAG जो ग्लूटामेट को कोड करने वाला था वो वैलिन के लिए कोड करता है। ओके, एंड इसके वजह से ये अमीनो एसिड टोटली चेंज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारा जो हीमोग्लोबिन जो सर्कल में रहता है, RBC जो सर्कल में होता है, वो जब ग्लूटामेट रहता है तब जब ये वैलिन जब रिप्लेस हो जाता है ग्लूटामेट की जगह, तब ये सिकल सेल में बन जाता है। तो यही एक एग्जांपल है मिससेंस म्यूटेशन का, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूटामेट है, ये जो ग्लूटामेट है वो वैलिन में रिप्लेस हो जाता है। ये है सब्स्टिट्यूशन का एक मिससेंस का एग्जांपल। अभी नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब क्या होगा कि चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टॉप कोडॉन। अभी जैसे हमने जेनेटिक कोडॉन के लेक्चर में हमने देखा था कि 3 टाइप्स के स्टॉप कोडॉन होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये स्टॉप कोडॉन है एंड ये क्या करता है कि ट्रांसलेशन जो भी होता है उसको हम लोग टर्मिनेट कर देता है। ये कोडॉन, जब भी ये कोडॉन आता है तब ये टर्मिनेट हो जाता है। अभी जैसे ये नॉर्मल ये सीक्वेंस है जो मिथ्योनिन, लाइसिन, फिनाइलएलानाइन, ग्लाइसिन, ये सीक्वेंसेस है। बट इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग ये देख सकते हैं कि लाइसिन का जो ये ए है, ए रिप्लेस हो गया है यू से। ओके, ये ए रिप्लेस हो गया यू से। तो अभी जैसे ये तीन तीन हमने देखा था कि कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, जैसे ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। ओके, तभी लाइसिन में जो ए वाला जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया यू से। ओके, तो अभी ये क्या हो गया कि ये AUG ये तो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, पर ये UAG वो तो स्टॉप कोडॉन है। ओके, तो मतलब नॉर्मली यहाँ पे लाइसिन आ जाना चाहिए था, पर सब्स्टिट्यूट हो गया ये यू में एंड इसकी वजह से ये स्टॉप हो गया। तो अभी जैसे ये स्टॉप हो गया तो ऑब्वियसली ये आगे वाली चेन नहीं बनेगी, आगे वाले अमीनो एसिड नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे जाके ये अमीनो एसिड बन रहा था क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन नहीं था, पर यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, मतलब ये रुक गया है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस मतलब नॉनसेंस कोडॉन ही, इससे हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइलेंट म्यूटेशन। चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेम अमीनो एसिड बट डिफरेंट कोडॉन। में हमने जेनेटिक कोडॉन के लेक्चर में हमने देखा था कि ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जिसके लिए एक से ज़्यादा कोडॉन होते हैं। तो जैसे अगर हम लोग ये देखते हैं कि GAA वो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड होता है। ओके, ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड होता है GAA। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमने ए को सब्स्टिट्यूट किया जी से, ए को अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया जी से, फिर भी ये ग्लूटामिक एसिड हो रहा है। ओके, फिर भी ये ग्लूटामिक एसिड हो रहा है GAG। तो ऑब्वियसली इसमें कोई डिफरेंस बना ही नहीं।
क्योंकि दोनों तो ग्लूटामिक एसिड को ही कोड कर रहे हैं, ये कोडॉन जो है दोनों ग्लूटामिक एसिड को ही कोड कर रहे हैं, मतलब इसमें तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं इसमें साइलेंट म्यूटेशन, मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मिस सेंस में प्रॉब्लम आ रहा था कि नॉर्मल सेल का सिकल सेल बन रहा था। ओके, नॉनसेंस में हमने देखा था कि कुछ तो भी स्टॉप हो रहा है, पूरा ट्रांसलेशन स्टॉप हो रहा है। बट साइलेंट म्यूटेशन में क्या हो गया कि म्यूटेशन तो हो गया, म्यूटेशन क्यों हुआ है, क्योंकि कोडॉन चेंज हुआ है। ओके, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के सब्स्टिट्यूशन से कोडॉन तो चेंज हो रहा है पर अमीनो एसिड सेम सेम, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब क्या हो गया कि शिफ्टिंग ऑफ फ्रेम हो गया ड्यू टू इंसर्शन और डिलीशन। अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे AGCT, ओके, ये हम सपोज हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है। ओके, अभी ये अगर हम लोग कोड करेंगे तो ये AGT आएगा, CAT आएगा एंड TGC आएगा सपोज। ओके, अभी मैंने सपोज यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया न्यूक्लियोटाइड, जैसे AGTCC और एक मैंने ऐड किया ACTAC। तो अभी क्या हो गया कि जैसे ये AGT हो गया, CCA हो गया, CTC हो गया एंड ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो हम लोग ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये C की वजह से पूरा शिफ्ट हो गया, ये आगे शिफ्ट हो गया। ओके, ये आगे शिफ्ट हो गया। अभी जैसे अगर यहाँ पे जैसे मैंने ऐड किया तो वैसे मैं ओरिजिनल सीक्वेंस अगर मैं कुछ डिलीट कर दूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये वाला जी मैंने निकाल दिया है, ये जी मैंने निकाल दिया है और ये मैं वैसे के वैसे रख रही हूँ। तो जैसे ये जी अगर हमने रिमूव किया, ये वाला जी हमने रिमूव किया है तो ये भी शिफ्ट हो गया। जैसे ये वाला तो खाली जगह है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ये ATC हो गया, ATC हो गया, ये ACT हो गया यानी AC आगे जाएगा, मतलब ये भी शिफ्ट हो गया। ओके, ये भी शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, पूरा यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन बहुत ईजी है, म्यूटेशन मतलब यूजुअली एरर ही होते हैं, क्योंकि जो अमीनो एसिड बनना चाहिए था वो अमीनो एसिड नहीं बनता है डिलीशन, इंसर्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन की वजह से, तो इसको हम लोग यूजुअली एरर ही कहा जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा एंड आपको सबको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो का एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं एंड साथ ही में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।